अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिब सवाल इंडिया से हैं, नाम मख्फी रखा गया है, मर्द हैं ये और इन्होंने सवाल किया है इंडिया से। उनका सवाल ये है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई और हमने शादी करने पे इत्तफ़ाक़ कर लिया और उस लड़की का एक बड़ा भाई भी है, लेकिन लड़की का कहना है कि वो हमारी शादी में रज़ामंद नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। तो हम सरकारी निकाह खां के पास गए तो उसने कहा कि मैं लड़की का वली बन जाऊँगा, जबकि मैं उसे पहली बार मिला हूँ और इससे पहले हमारी और उसकी कोई जान पहचान भी नहीं है। लेकिन उसने हमारा निकाह पढ़ा दिया और सरकारी निकाह नामा भी जारी कर दिया। मैंने अभी तक इस लड़की से ताल्लुक़ात कायम नहीं किए हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि ये निकाह बातिल है। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि मुझे फ़तवा दें, क्या ये निकाह बातिल है या क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, निकाह के सही होने के लिए शर्त है कि लड़की का वली या वली का नुमाइंदा 2 मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में निकाह करे, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वली के बग़ैर कोई निकाह नहीं है। इस हदीस को अबू दाऊद हदीस नंबर 2085 तिरमिज़ी हदीस नंबर 1101 1101, इब्न माजा हदीस नंबर 1881 1881, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया है और इस हदीस को अल्बानी ने सही तिरमिज़ी में सही करार दिया है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि वली और 2 आदिल गवाहों के बग़ैर कोई निकाह नहीं है। इस हदीस को सैयदना इमरान और सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने से बहक़ी ने रवायत किया है और अल्बानी ने इसे सही करार दिया है। अल्बानी सही जामे सही हदीस नंबर 7557 7557 में सही करार दिया है। इसके अलावा अक़्द निकाह के सही होने में वली का होना शर्त है, इसलिए कि हदीस है इसके बारे में कि मैंने आपका भी हदीस ऊपर मैंने बताया आपको हदीस। और इसके अलावा इमरान और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वली और 2 आदिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। इसे इमाम बहक़ी ने रवायत किया है और सही जामे हदीस नंबर 7557 7557 में सही करार दिया है। ठीक है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस औरत ने भी वली की इजाज़त के बग़ैर अपना निकाह खुद किया तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। 3 बार फरमाया। औरत का वली कौन कौन हो सकता है? औरत का वली उसका वालिद, दादा, बेटा, अगर इसकी औलाद हो तो ये होता है, और सगा भाई, बाप की तरफ से भाई, इन दोनों के बेटे, चचा और ताया, चचा और ताया के बेटे, फिर बाप के चचा और ताया, और आखिर में हुक्मरान वली बनेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं, तफसील के देख सकते हैं अल-मुग़नी 7/14 7/14 में आप देख सकते हैं। जबकि निकाह खा उस वक्त, निकाह पढ़ाने वाला उस वक्त वली बन सकता है जब वली उसे अपना नुमाइंदा बना दे कि हम नहीं भाई आप मेरे तरफ से हैं, नुमाइंदा बना दे। या फिर लड़की के वली ही ना हो तो फिर ऐसी लड़की की शादी निकाह खां या मुसलमानों में से आदिल आदमी कर सकता है, इंसाफ पसंद आदमी, शरीयत का जो पाबंद आदमी है वो कर सकता है। और अगर लड़की के वली तो हों लेकिन वो किसी ऐसे हम पल्ला लड़के से शादी ना करें जिसको लड़की पसंद करती हो, तो इसका निकाह काज़ी करेगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो कोई भी औरत वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करे तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। अगर लड़का उसके साथ हम बिस्तरी भी कर ले तो लड़की को मेहर मिलेगा कि लड़के ने उसकी शर्मगाह को अपने लिए हलाल बना जाना है, और इसके लिए वलियों में इख्तलाफ है। और इसके लिए आप देख सकते हैं इस हदीस को इमाम अहमद ने हदीस नंबर 2417 24417, अबू दाऊद हदीस नंबर 2083 2083, तिरमिज़ी हदीस नंबर 1102 1102 और इब्न माजा हदीस नंबर 1879 1879 से रवायत किया है। ठीक है। और निकाह के सही होने के लिए वली की शर्त मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, जमहूर फ़ुक़हा कराम से लगाई गई है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने बग़ैर वली के निकाह करने की इजाज़त दी है, ये भी लिख लीजिए।
تو اس میں اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی ملک میں امام ابو حنیفہ کے فقہی مذہب پر عمل ہوتا ہے اور شرعی عدالتیں بغیر ولی کے نکاح کو صحیح قرار دیتی ہے اور قاضی خود نکاح کرواتا ہے یا عقد نکاح کی توثیق کرتا ہے تو یہ نکاح باطل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پہ دوبارہ نکاح کرنا لازمی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت کو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فتویٰ دیا ہے وہ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال لیا ہے کہ عورت کو اپنا اور کسی دوسری عورت کا نکاح کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ نکاح میں وکیل بھی بنا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اسی سے امام ابو حنیفہ نے لیا استدلال کہ عورت بنا ولی کے بھی کر سکتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اضافت عورتوں کی طرف کی ہے اور انہیں اس سے منع کرنے سے روکا ہے، اور اس لیے بھی کہ خالصاً اس کا حق ہے اور وہ عورتیں ہی اہل مباشرت ہیں، تو یہ نکاح اس سے صحیح ہوا۔ یہ مطلب امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی سائے سے لیتے ہیں وہ۔ اس طرح سے یہ اس کی دلیل میں سے آتی ہے۔ اور آگے مطلب کہ اس کے بعد ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نکاح کو صحیح ہونے کا حکمراں کی جانب سے فیصلہ ہو جائے یا نکاح ہی خود حکمراں نے پڑھایا تو ایسی صورت میں اس کو باطل قرار دینا جائز نہیں ہے، اور یہی حکم دیگر تمام فاسد نکاحوں کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر اگر نکاح خواہ نے سرکاری نکاح نامہ جاری کر دیا تو پھر اس نکاح کو باطل نہیں کہا جائے گا اور اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اگرچہ یہ بہتر ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کر لیں، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ آپ نے ابھی تک جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے اور آپ کے اندر جو اختلافی نقطہ ہے جو آپ کو کھٹک رہا دل میں، تو اختلافی نقطہ نظر سے آپ نکل جائیں، یہ آپ کے دینی وقار کے لیے محتاط عمل بھی ہوگا اور آپ کے عزت و آبرو پر حرف بھی نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔